उत्तराखंड के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से हमारे संवाददाता नीरज पांडे ने खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी। मदन जी, पिछले 2 दिनों से उत्तराखंड में सियासी ड्रामा चल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। और कांग्रेस के हरीश रावत का तो यहाँ तक कहना है कि आपने उत्तराखंड की जनता के साथ अपमान किया है। 4 महीने में लगातार दूसरा मुख्यमंत्री बदला है, तो उनका साफ कहना है कि आप लोगों ने जो उत्तराखंड की जनता है उनका सिरे से अपमान किया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, अपमान तो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस को विपक्ष का जनादेश दिया गया था। 4 वर्षों में उन्होंने केवल ग्रुपबाजी में उस जनादेश को कहीं भी जनता को एहसास नहीं कराया दिया। 4 साल में ऐसा एक मुद्दा नहीं है जो उन्होंने जनहित का उठाकर और सरकार को बाध्य किया हो काम करें। 4 साल तक उनकी लड़ाई इसमें रही कि 11 MLA थे, 11 ग्रुप थे, कौन नेता बनेगा। 4 साल के बाद आज भी उनकी लड़ाई इस चीज़ में नेतृत्व कौन करे। तो वो अपमान तो वो कर रहे हैं। हम लोगों ने तो संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग ने जब एक पत्र लिखा कि अगले 1 साल तक हम चुनाव नहीं करा पाएंगे, तब हमारे सामने क्या रास्ता था? रास्ता यही था, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। तो रात उन्होंने इस्तीफा दिया, आज हमने नेता का चयन कर लेंगे। तो पहले आप लोगों ने ये तय किया था कि शायद वो उपचुनाव होगा, हम लोग उपचुनाव में जाएंगे, अपने मुख्यमंत्री को उपचुनाव लड़वाएंगे, विधायक बनाएंगे, सरकार बनाएंगे। तो ये बीच में कोविड की वजह से ये संकट पैदा हुआ जी, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो पत्र लिखा उसमें कोविड का हवाला दिया। उन्होंने कहा कोविड के कारण, कोविड-19 के कारण अब हम अगले 1 साल में कोई भी उपचुनाव नहीं करा पाएंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। क्या जब मुख्यमंत्री बनाया गया था तीरथ जी को, तो उस समय सारे विकल्पों पे बात नहीं की गई थी? क्योंकि विकल्प और भी बहुत सारे थे। हाँ, सब पे बातचीत हुई। चुनाव होते, चुनाव आराम से होते, कोविड ना होता, चुनाव डिक्लेयर होते हमारे पास सल्ट भी था, हमारे पास था, हम करते आराम से चुनाव। लेकिन तब यह नहीं पता था इतनी भयंकर कोविड की लहर आएगी और चुनाव आयोग इस प्रकार का कोई निर्णय लेगा। लेकिन अब चुनाव आयोग ने निर्णय लिया तो हमारे सामने कोई रास्ता शेष नहीं था। अब चूंकि आपके मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, अगला क्या प्लान है आप लोग का? आज हमने विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है। केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में हमारे एक महासचिव प्रभारी और आदरणीय तोमर साहब यहाँ पहुँच रहे हैं। अभी 1-8 घंटे बाद आ जाएंगे। उनके आने के बाद 3 बजे विधानमंडल दल की बैठक में हम नेता का चयन करेंगे। नेता के चयन के बाद हम इससे गवर्नर को अवगत कराएंगे कि हमने नया नेता का चयन कर लिया है। उसके बाद की प्रक्रिया फिर जो नया नेता बनेगा उनके और गवर्नर के बीच में जो कन्वर्सेशन होगा उसके आधार पर तय होगा। विधानमंडल दल तय करेगा। अभी आप लोगों को बताया नहीं गया कौन होगा नेता? क्यों बताएंगे? विधानमंडल दल तय करेगा कि कौन नेता होगा। विधायक ही होगा? संभावना है। संभावना इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि अब अगर फिर से सांसद आप बनाते हैं तो अगले 7 महीने में तो चुनाव होना नहीं है, तो उस समय फिर क्या फिर चौथा बदलेंगे आप लोग? फिर वही, इसीलिए मैंने कहा कि संभावना यही है। संभावना यही है कि विधायक स्पष्ट बोलिए सर। नहीं, देखिए 2 चीजें हैं ना। जब इस प्रकार की कोई बैठक होती है, उस बैठक हाँ, संभावना एक विधायक ही होना चाहिए, क्योंकि अब समय के आधार पर तो यही एक विकल्प बचता है, विधायक होगा। सर, कुछ नाम पर चर्चा हुई, आपको कुछ इशारा किया गया हाईकमांड, चूंकि आप प्रदेश के मुखिया हैं, पार्टी में पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, पुराने नेता हैं, तो आप लोगों से कुछ राय मशवरा किया गया कौन होगा, किसके नाम पर मुहर लगाई जाए, क्या जो है क्राइटेरिया होगा, कुछ चर्चा हुई आप लोग? विधानमंडल दल में ही तय होगा कि उनका नेता कौन होगा। इस प्रकार से हमारी पार्टी में जिस प्रकार की व्यवस्था, उसके आधार पर विधानमंडल दल की बैठक होगी। वहाँ नए नेता का हम विधायकों में से या सब व्यवस्थाओं में हम चयन करेंगे। चयन करने के बाद आगे की प्रक्रिया करेंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत के दोबारा मुख्यमंत्री बनने की कोई संभावना? विधानमंडल दल क्या तय करेगा उस पर पता चलेगा ना। अब देखिए, मैं कैसे बता सकता हूँ। कांग्रेस के आरोपों को क्या कहेंगे? कांग्रेस तो लगातार आप लोगों पर सीधे हमले कर रही है और उनका साफ कहना है कि आप लोगों ने बार बार मुख्यमंत्री बदलकर ये बता दिया है कि आप लोगों ने जो उत्तराखंड की जन आकांक्षाएं थी, डबल इंजन की सरकार का वादा किया था, उसमें आप सीधे से फेल हो गए हैं। नहीं, हम लोगों ने 4 साल में जनता की भरपूर सेवा की, सेवा कर रहे हैं। डबल इंजन के आधार पर हमने अनेक बड़ी योजनाएं, हम लोगों ने राज्य की अनेक लोकप्रिय योजनाएं चलाई। लेकिन राजनीतिक व्यवस्था में इस प्रकार परिस्थिति कभी बनती है। कांग्रेस को कहने का अधिकार इसलिए नहीं है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कांग्रेस का विश्वास नहीं है। वो इमरजेंसी अभी पिछले महीने उसकी वर्षगांठ मनाई गई देश भर में। वो जानते हैं कि इमरजेंसी में क्या हुआ था देश में। वो जानते हैं उनके नेता ने किस प्रकार से अपमान किया प्रधानमंत्री का। जो वर्तमान में उनके प्रधानमंत्री थे और उस एक्ट को फाड़कर, वो जानते हैं साबानो कैसे चेंज हुआ, वो जानते हैं
जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, किस प्रकार वो उनको लगातार अपमानित करने का काम समय समय पर करते रहे। हम लोग एक लोकतंत्र में विश्वास करने वाले हमारा राजनीतिक दल है। हम लोग संविधान के प्रति नतमस्तक हैं, संवैधानिक संस्थाओं के प्रति नतमस्तक हैं। आज एक संवैधानिक संस्था ने कहा हम एक वर्ष चुनाव नहीं करा पाएंगे, हमने कहा ठीक है, हम आपको स्वीकार करते हैं, और सीधे हम गवर्नर के यहाँ गए, इस्तीफा दिया। तो आज जब विधानमंडल दल तय कर लेगा कि नेता कौन होगा, तो आज ही शपथ हो जाएगा? ये वो तय करेंगे, और नेता आज हो जाएगा, लेकिन नेता के बाद फिर नेता क्या तय करते हैं, उनके आधार पर तय। आज शपथ होने की संभावना नहीं है? ये वो ही बताएंगे ना। देखिए, क्योंकि हमारा काम जितना है एज ए अध्यक्ष मैंने वो काम बताया, उसके बाद वो नेता तय करेंगे कि उनको शपथ आज ही लेनी है, कल लेनी है। सांसदों को भी बुलाया गया इस बैठक में? बुलाया गया सभी सभी सांसदों को बुलाया गया। सब लोगों ने संतुति भी दे दी? हाँ, लगभग सब आएंगे, जो नहीं आएंगे वो अलग बात, लेकिन हमने सबको सूचना दी है। सर, एक अंतिम सवाल, जो 11 और 12 जुलाई को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था जेपी नड्डा जी का, तो क्या वो कार्यक्रम एज इट इज रहेगा या कुछ फेरबदल होगा? अभी एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करके तब हम उसको तय करेंगे। हो सकता है वही, हो सकता है चेंज हो। धन्यवाद हमसे बात करने के कौशिक साहब। ये थे मदन कौशिक साहब, तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे और साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो आरोप है वो बेबुनियाद है। और रही बात सरकार की, तो आशा यही है, संभावना भी उन्होंने व्यक्त की है कि विधायक से ही कोई उनका मुख्यमंत्री होगा, और आज 3 बजे विधानमंडल दल इस बात का चयन कर लेगा कि उनका नेता कौन होगा। फिलहाल सांसदों को भी बुलाया गया है, सारे विधायकों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। अब इंतजार है तो विधायकों के मत का कि उनका नेता कौन होगा। कैमरामैन मनोज के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, देहरादून। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।